सीते राम कथा हृदयम्। भ्राता, जिस प्रकार आपने मारीच पर मानव अस्त्र का प्रहार किया है, इसके उपरांत मारीच और सुबाहु निसंदेह यज्ञ के आसपास नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है लक्ष्मण। ये राक्षस अपने बल और अपनी माया को मिलाकर यदि हम पर आक्रमण करते हैं तो इस बात पे आश्चर्य नहीं है। आपने उचित कहा था भ्राता। वहाँ देखिए, ये सुबाहु फिर से यज्ञ के समीप आने का प्रयास कर रहा है। गुरुदेव को मेरा प्रणाम। सकल सौभाग्य सिद्धिरस्तु। आसन ग्रहण कीजिए। सीता, सुना है आजकल तुम अपनी बहनों के साथ मिलकर खेलने से अधिक अपनी माता से पुण्य स्त्रियों की पावन कथाओं को तुम सुन रही हो। जी हाँ गुरुदेव, सुना है उन महान स्त्रियों के विचार मेरे आने वाले जीवन काल में मेरे मार्गदर्शन बन जाएंगे। सही कहा सीता, सही कहा। महान सतियों के आदर्श उन्हें सुनकर अनुकरण करने वाली स्त्रियों के जीवन में हर तरह प्रसन्नता और सिद्धि मिलने का कारण बन जाता है। यदि स्त्री का आचरण अच्छा हो कि उन्हें अपने जीवन में क्या नहीं करना चाहिए, अगर उसे यह ज्ञात हो जाए तो सुख और संपत्ति से उसे वंचित नहीं होना पड़ता। गुरुदेव, जैसा आपने कहा, सदैव अच्छे विचार बुरे विचारों को दूर कर देते हैं। इसी कारण आपके पास ऐसा कोई उदाहरण हो तो मुझे बताने की कृपा कीजिए। स्त्रियों को क्या नहीं करना चाहिए, इसका उदाहरण तुम्हें कहीं और से सुनने की आवश्यकता नहीं है। वो मेरे जीवन के अत्यधिक निकट है। वो सुनाने में मुझे कष्ट हो रहा है, किंतु ये अप्रिय सत्य है और वो स्त्री कुल के लिए एक सीख का संकेत हो सकता है। वो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। गुरुदेव, कृपया मुझे बताइए। अवश्य सीता। मेरे पिता महान तपस्वी महर्षि गौतम जी हैं। मेरी माता अहिल्या देवी एक अहित क्षण में अहिल्या देवी का सौंदर्य देवेंद्र को मोहित कर गया। धर्म अधर्म, नैतिक अनैतिकता को भूलकर देवेंद्र ने मेरे पिता गौतम जी का रूप धारण करके उनकी अनुपस्थिति में आश्रम में प्रवेश कर गया और मेरी माता के समक्ष अपनी अपेक्षाओं को व्यक्त कर दिया। मेरी माता मुझसे प्रेम निवेदन करने वाले अपने पति को समझकर इंद्र की अपेक्षाओं के शरण होकर बड़ी भूल कर बैठी। देवेंद्र के आश्रम से निकलने से पहले ही
देवताओं के अधिपति होकर पर स्त्री का हरण करने का पाप किया है तुमने इंद्र। तुम्हारे इस नीच कर्म के लिए तुम्हें दंड मिलना ही चाहिए। स्वामी, 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 मुझे क्षमा कीजिए स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए। वो पापी देवेंद्र आपका रूप धारण करके। बस करो। भले ही उसने मेरा रूप धारण किया हो, परंतु जब उसने असामयिक मांग की तो तुम्हें पता नहीं चला कि वो मैं नहीं हूँ। अहिल्या, तुमने मेरा स्वभाव जानते हुए भी उसकी मांग का समर्थन किया। ऐसा करके तुमने घोर पाप किया। तुम जैसी पतिता को और इस अपवित्र शरीर को देखकर भी मुझे घृणा आती है। तुम बिना शरीर के रहोगी, किसी को दिखाई नहीं दोगी और हजारों सालों तक इसी उपवन में निराहार रहकर पश्चाताप की आग में जलती रहोगी, भस्म का ढेर बनकर रहोगी। सभी जीवों के समक्ष रहकर भी अदृश्य होकर यहाँ रहोगी। स्वामी, स्वामी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझ पर दया कीजिए स्वामी, प्रभु दया कीजिए। सीते राम कथा हृदयं